जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला। MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह एक क्रांतिकारी घटना थी, लेकिन आज की पीढ़ी इसके बारे में बहुत कम जानती है, क्योंकि उन्हें शायद पाठ्यक्रम में यह नहीं पढ़ाया जाता और इसीलिए कई लोग बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा किए गए इस अभूतपूर्व काम को नहीं जानते। कालाराम मंदिर प्रवेश एक क्रांतिकारी घटना थी, जो मानव मुक्ति की लड़ाई थी और यह लड़ाई गर्व की लड़ाई थी। यह स्वाभिमान की लड़ाई थी। भारत की कई राजनीतिक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कालाराम मंदिर की एक झलक भी इसमें शामिल है। तो आइए जानते हैं कालाराम मंदिर के सत्याग्रह पर कुछ विशेष बातें। समानता धर्म युद्ध के युद्ध में अछूतों की पराजय से कालाराम मंदिर के प्रवेश द्वार को हासिल कर नया इतिहास बनाया गया। 2 मार्च 1930 को अछूत समुदाय न्याय अन्याय के पक्ष में मानव अधिकारों को स्वीकार करने के अधिकार के लिए खड़ा था। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़, रावबा ठेंगे, अमृतराव जी रणखंडे, तुलसीराम संभाजी काले, शिवराम पालामारू, पांडुरंग जीबाई सबनीस, गणपत सज्जन कानडे, सावलेराम बापूजी दानी, संभाजी रोकडे, भवानराव उमाजी बागुल, रंगनाथ शंकर भालेराव, लिंबाजी भिवाजी भालेराव, नाना रावबा चंद्र मोरे, महंत ठाकुरदास बर्वे आदि कार्यकर्ताओं के साथ केशव नारायण देव इनकी अध्यक्षता में विहितगांव देवराली में पहली 29 दिसंबर 1929 को मंदिर प्रवेश की घोषणा हुई। कालाराम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। नासिक के कालाराम मंदिर में यह सत्याग्रह हुआ था, क्योंकि भारत देश में ब्राह्मणों तथा ऊंची जातियों को जन्म से ही मंदिर प्रवेश का अधिकार था, लेकिन मूल निवासी बहुजनों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस सत्याग्रह में करीब 15,000 अनुसूचित लोग शामिल हुए थे, जिनमें ज्यादातर महार समुदाय के थे और अन्य मातंग एवं चमार थे तथा महिलाओं की इसमें भारी संख्या थी। 5 वर्ष 11 महीने एवं 7 दिन तक यह सत्याग्रह शुरू था। नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर उनके इस सत्याग्रह और संघर्ष में उन्होंने पूछा कि यदि ईश्वर सबके है तो उनके मंदिर में कुछ ही लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है। इस आंदोलन में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के साथ दादा साहेब गायकवाड़, सहस्त्रबुद्धे, देवराव नाइक, DV प्रधान, बालाराव खरे, स्वामी आनंद थे। तब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू इस बात पर भी विचार करें कि क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में अनुसूचितों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का अंतिम उद्देश्य है या उनके उत्थान की दिशा में यह पहला कदम है। यदि यह पहला कदम है तो अंतिम लक्ष्य क्या है। यदि मंदिर प्रवेश अंतिम लक्ष्य है तो अनुसूचित वर्गों के लोग उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। अनुसूचितों का अंतिम लक्ष्य है सत्ता में भागीदारी। पूरे महाराष्ट्र भर से लोग इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए नासिक शहर में आए थे। 2 मार्च 1930 को राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अध्यक्ष के रूप में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में सत्याग्रह किस प्रकार करना है, इस पर निर्णय हुए। अहिंसा के मार्ग से सत्याग्रह करना है, यह सूचना सबको दी गई। अगले दिन 3 मार्च 1930 को सत्याग्रहियों की 4 टुकड़ियां बनाई गई, जो मंदिर के 4 दरवाजों पर तैनात थी। पुलिस तथा ब्राह्मणों ने सत्याग्रहियों की मांग का विरोध करते हुए मंदिर के सभी दरवाजे बंद रखे। पुलिस ने भी पूरे मंदिर को कड़ी बना रखी थी, ताकि कोई अछूत मंदिर में प्रवेश न कर पाए। शहर के ब्राह्मणी विचारधाराओं के लोगों ने इन सत्याग्रहियों पर हमला बोला, पत्थर बरसाए गए तथा लाठियों से भी पीटा गया। इसमें बाबा साहब भी घायल हुए। संख्या में इन ब्राह्मणों से कई गुना अधिक होने के बावजूद भी मूल निवासी बहुजनों ने इन ब्राह्मणों पर हमला कर हिंसा नहीं की, क्योंकि अहिंसा से सत्याग्रह करना है, इस बाबा साहब के आदेश का पालन सभी मूल निवासी कर रहे थे। यह करीब 6 साल तक चला, किंतु राम के मंदिर का दरवाजा अनुसूचितों के लिए नहीं खुला। इसके बाद यह ब्राह्मणों की अपरिवर्णीयता को देखते हुए बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग करने की घोषणा कर दी। कालाराम मंदिर में धर्म की सास को तोड़ने के लिए एक समग्र योजना बनाकर कालाराम मंदिर में जिन्होंने प्रवेश किया, ऐसे महान राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर और उनके सहयोगियों को MNT न्यूज़ नेटवर्क विनम्र अभिवादन करता है।